दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस का। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और बीपीएससी में जिस प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आज दोस्तों जो है कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले जो दोस्तों मैंने आपको 165 क्वेश्चन जो है आपको करवा चुका हूँ। तो चलिए आज का दोस्तों 166 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है। ऑप्शन है प्रिस्टले, कैनवेडिस, यूरे या लेवाइजर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश जो थे 1766 ईस्वी में हाइड्रोजन का खोज किया था। हाइड्रोजन का जो फार्मूला जो होता है H2 होता है, इसको हम डिनोट करते हैं। इसमें 2 परमाणु होते हैं, याद रखिएगा कि हाइड्रोजन में 2 परमाणु होता है। और दोस्तों, हाइड्रोजन का दूसरा नाम भी प्रोटियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटियम कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यह दोस्तों जो हाइड्रोजन जो पाया जाता है पानी में, पौधे में, जानवरों में, मनुष्य में भी पाया जाता है। ठीक है, और भी तमाम चीज़ों में पाया जाता है। दोस्तों, बात करेंगे कि हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जो आवारा तत्व भी कहा जाता है। ये दोस्तों एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार एग्ज़ाम के तमाम एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं कि आवारा तत्व किसको कहते हैं, तो हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 167 नंबर कि किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन गैस जो है एक आवारा गैस है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। 168 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है। दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन के पढ़िएगा। अधातु नहीं है, इसका मतलब है कि वो क्या है? धातु है। ठीक है, वो क्या है? धातु है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सल्फर जो है दोस्तों अधातु है, कार्बन भी अधातु है और नाइट्रोजन भी अधातु है। एल्युमिनियम जो है दोस्तों क्या है? धातु है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एल्युमिनियम क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। इसका Al से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 169 नंबर। पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। ठीक है, पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है नाइट्राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रेट्स। ठीक है, नाइट्रेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट्स। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि पौधे जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं, जिसका उपयोग जो है पौधे क्या करता है? पौधे जो है वृद्धि एवं विकास, ठीक है, इसको याद रखिएगा, वृद्धि एवं विकास के लिए जो है सबसे अधिक इसका उपयोग करते हैं नाइट्रेट्स को। ठीक है, इसको याद रखिए। और दोस्तों, इसमें जो है आपका नाइट्रोजन जो है इसमें रूप में लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 170 नंबर। 170 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन एक परमाणविक गैस है। ऑप्शन है क्लोरीन, हीलियम, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हीलियम जो है दोस्तों एक क्या है? परमाणविक गैस है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे चीज़ें जो होती है आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ये एक परमाणविक गैस कौन सा? तो हीलियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 171 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है दोस्तों, या सार्वभौमिक विलायक भी कहा जाता है। ठीक है, किसी भी नाम से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सार्वत्रिक विलायक कौन है या सार्वभौमिक विलायक कौन है। तो ऑप्शन है पानी, बेंजीन, अल्कोहल, अम्ल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी। पानी दोस्तों क्या होता है? ये सार्वत्रिक विलायक है। दोस्तों, पानी में जो है हर चीज़ का मिलाया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए जो है दोस्तों इसको जो है सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है। हजारों तत्व जो है इसमें क्या हो सकते हैं? घुल सकते हैं। ठीक है, पानी का फार्मूला जो होता है दोस्तों H2O, मैंने अभी आपको लिखा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि किसको सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, तो पानी को कहा जाता है। चलिए 172 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है। ऑप्शन है कांच, पानी, हीरा, बालू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीरा। हीरा जो है एक क्या है? कार्बन का क्या है? अपर रूप है।
ठीक है। हीरा जो है कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं दोस्तों, एक हीरा होता है और एक क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। इसको आप जानते हो भी होंगे, ठीक है। तो ये जो हीरा जो होता है एक ही तत्व का बना होता है, कार्बन से बना होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 173 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 173 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होता है, ठीक है, वनस्पति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है। तो दोस्तों इसका उपयोग जो किया जाता है हाइड्रोजन के किया जाता है, निकल रॉड पर इसको जो है करवाया जाता है, जिसमें वनस्पति घी की जो है निर्माण किया जाता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 174 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, उर्वरक में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो दोस्तों याद रखिएगा क्लोरीन नहीं पाया जाता। अब दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि उर्वरक में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा नाइट्रोजन जो 8% पाया जाता है, फास्फोरस, ठीक है, जो 8% पाया जाता है, और पोटेशियम जो है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों में जो है दोस्तों 8% पाया जाता है। क्लोरीन गैस जो है नहीं पाया जाता, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 175 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। इनमें से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा। ऑप्शन इस्पात, पत्थर, हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा जो है दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ होता है, इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन के अनुसार दोस्तों क्या है, हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 नंबर, निम्न में से कौन सा एक पदार्थ जो है अति शीतलत द्रव्य है, अति शीतलत द्रव्य है। ऑप्शन है लकड़ी, कांच, आइसक्रीम, अमोनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आइसक्रीम, कांच। कांच जो है एक अति शीतित द्रव्य है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 177 नंबर। 177 क्या क्वेश्चन करा है, ये भी दोस्तों एसएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक स्टेट में जो है क्वेश्चन साइंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस है। ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या सभी। तो दोस्तों याद रखिए ये सभी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है जिम्मेदार है हरित गृह गैस के लिए, मीथेन भी जो है दोस्तों हरित गृह गैस के लिए जिम्मेदार है, सल्फर डाइऑक्साइड भी जो है ये आपका हरित गृह के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 178 नंबर कि फास्फोरस जो है प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, वसा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फास्फोरस जो पाया जाता है प्रोटीन में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन में जो है दोस्तों, प्रोटीन जो है फास्फोरस का एक प्रमुख अंग है, ठीक है। तो प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस सभी तत्व पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बीपीएससी का, हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है। हीरे का एक कैरेट कितना मिलीग्राम का होता है, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे कि 200 mg का होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। हीरे का एक कैरेट कितना ग्राम का होता है, तो 200 mg का होता है, 200 मिलीग्राम का होता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए 180 नंबर, 180 भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अधातु के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, प्राय क्या होते हैं। अधातु के ऑक्साइड दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हम जो बता रहे हैं धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, ये आपको क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अम्लीय, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
और जब धातु और अधातु को जो है दोस्तों क्या करेंगे, ठीक है, धातु नहीं दोस्तों, ठीक है, एसिड और बेस को जो है अगर आप रिएक्शन कीजिएगा तो आपको लवण, ठीक है, जिसको साल्ट प्लस वाटर भी बनता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 181 नंबर, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, ठीक है, ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो आग जो बुझाने वाली गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि CO2 जो है आग बुझा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 182 नंबर, 182 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हंसाने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन है हीलियम, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हंसाने वाली गैस जो होती है नाइट्रस ऑक्साइड कहलाती है। इसका केमिकल फार्मूला होता है दोस्तों N2O, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी दोस्तों जो ऑप्शन में जो है आपको फार्मूला दे देगा, ठीक है, ऑप्शन में, ठीक है, तो ये आपको पकड़ना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 183 नंबर कि सूर्य में होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम होता है, नाइट्रोजन होता है या ऑक्सीजन होता है या फास्फोरस होता है। तो सूर्य में जो है हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो है दोस्तों 73.46% पाया जाता है और हीलियम जो है 24.85 पाया जाता है और बाकी लगभग जो है दोस्तों 1% में जो आपको अदर आपका जो है एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिए कि हाइड्रोजन 73% पाया जाता है और हीलियम जो है 24%, यानी कि लगभग 25% के लगभग पाया जाता है, ठीक है। चलिए 184 नंबर, 184 क्या कह रहा है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में, ठीक है, ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या आयरन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों ऑक्सीजन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मानव में ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो 95 से लेकर 100% तक जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन अगर दोस्तों अगर हम वाटर की बात करेंगे, ठीक है, वाटर की बात करेंगे तो लगभग जो है 70% जो है हमारे शरीर में वाटर पाया जाता है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करेगा तो 95 to 100% तक पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए 185 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है कि रबर के बल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन है कार्बन, फास्फोरस, मीथेन, सल्फर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सल्फर। दोस्तों क्या किया जाता है कि रबड़ को ध्यान से सुनिएगा कि रबड़ को जो है कड़ा बनाने के लिए यानी कि रिजिड यानी कि कठोर बनाने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है ताकि जो है कठोर बन सके रबड़, जिसमें हम लोग जो है प्लास्टिक वगैरह देखते हैं वो कठोर बन जाता है सल्फर मिलाने से, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। 186 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में, विमंदक के रूप में, ईंधन के रूप में या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है ग्रेफाइट और D2O यानी कि भारी जल जिसको कहते हैं, भारी जल को जो है क्या किया जाता है, विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट और भारी जल का जो है विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए 187 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन के अनुसार आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है -253 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, द्रव में बदल जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। लेकिन जलने की बात करेगा तो हाइड्रोजन जो है जलता है 500 डिग्री सेल्सियस पर जलता है, इसको भी आपको याद रखना। दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 188 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 188 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित
मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्न में से कौन सी गैस है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या ओजोन गैस। तो दोस्तों ऑटोमोबाइल जो रिक्शा चालक जिसको हम लोग टेम्पू भी कहते हैं, ठीक है, तो ऑटोमोबाइल जो द्वारा जो धुआं जो निकलती है उसको क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। ये दोस्तों वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वायु प्रदूषण फैलता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए 189 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विष संक्रमण के बाद जल में उपस्थित क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है मुक्त उपलब्ध क्लोरीन, संयुक्त उपलब्ध क्लोरीन या मुक्त क्लोरीन या अपशिष्ट क्लोरीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपशिष्ट क्लोरीन। जो बचा हुआ क्लोरीन जो बच जाएगा उसको क्या कहेंगे? अपशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 190 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस बनाती है। CFC जो है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ग्रीन हाउस गैस बनाती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है दोस्तों ये भी बनाती है। ठीक है, तो ये आपका ग्रीन हाउस गैस बनाती है, लेकिन हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं बनाती है। ठीक है, चलिए 191 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जल का शुद्धतम रूप क्या है? अशुद्ध जल, वर्षा का जल या भौम का जल या नल का जल। ठीक है, तो वर्षा का जल जो है सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। ठीक है, ये आप भी मानते होंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल होता है। 192 नंबर 192 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैटरी में निम्नलिखित में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, या सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपका जो है एसिड के रूप में जो है बैटरी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 193 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस प्रमुख कौन सी है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्रीऑन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में कह रखा है कि आप प्रमुख की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है आपका ग्रीन हाउस गैस बनाती है। प्रमुख के बारे में बात करेगा तो ऐसे दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, फ्रीऑन भी बनाता है। ठीक है, लेकिन प्रमुखता की बात की है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा हो 194 नंबर कि मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, ऑप्शन है वायु, हीलियम, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम जो है मौसमी गुब्बारे में भरी जाती है, जो आपको बच्चे लोग ज़्यादातर इसका प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा हो 195 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट हैं क्या हैं? दोस्तों मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि हीरा और ग्रेफाइट जो हैं कार्बन के क्या हैं? अपर रूप हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो हीरा और कार्बन जो है कार्बन का क्या है? अपर रूप है। हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपर रूप है, तो इसको याद रखिएगा अपर रूप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों मैंने इस वीडियो में लगभग जो 30 क्वेश्चन को जो है आपको कवर कराया। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँच सके।